दोस्तों, क्या आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एलएमएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो एलएमएस सर्टिफिकेट की आईडी पासवर्ड कैसे मिलती है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आज हम बात करेंगे कि एलएमएस सर्टिफिकेट का जो फाइनल असेसमेंट है, फाइनल एग्जाम है, वो कैसे आप ऑनलाइन देंगे, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सही करने होते हैं, कैसे आप पास करेंगे, पूरा लाइव करके दिखाने वाले हैं। हमारे एक मित्र का दोस्तों एलएमएस सर्टिफिकेट मैंने आवेदन किया था तो उनके सारे असेसमेंट क्लियर हो गए। अब फाइनल एग्जाम कैसे देना होता है वो लाइव करके दिखाएंगे। जब भी आप एलएमएस सर्टिफिकेट का फाइनल एग्जाम दें तो एक बार एक वीडियो को जरूर देख लें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए फाइनल असेसमेंट एग्जाम जो एलएमएस सर्टिफिकेट का होता है कैसे देना है वो हम लाइव करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर लिखना है झागड़े न्यूज। ठीक है, इतना लिख करके जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा पहला वेबसाइट मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको, क्योंकि आज हम एलएमएस सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एलएमएस लिख करके सर्च करना है। जैसा सर्च करेंगे तो ये वाला पोस्ट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एलएमएस सर्टिफिकेट से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि एलएमएस सर्टिफिकेट की आईडी कैसे लें, कैसे एग्जाम देना, पूरा डिटेल। हालांकि मैं अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ बट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पोस्ट पर आकर, एक बार जरूर पढ़ें। तो चलिए कैसे हमें लाइव असेसमेंट देना है, लाइव टेस्ट देना है, इसके एलएमएस पोर्टल का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 पर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप एलएमएस पोर्टल के ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ई लर्निंग वाले पर। यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड तो पहले मिल चुका होगा क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आप फाइनल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पोर्टल पर आ चुका हूं और यहाँ पर सारे असेसमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो मुझे फाइनल असेसमेंट स्टेप नंबर 3 वाला देना है। तो फाइनल असेसमेंट पर क्लिक करेंगे कि पूरा डिटेल आ जाएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पासिंग मार्क्स हैं और कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं और 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको ये एग्जाम पास करना होता है, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 20 क्वेश्चन में आपको 70% नंबर लाने होंगे तभी आप पास होते हैं, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो स्टार्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको कितने अटेम्प्ट मिल गए हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपने सारे असेसमेंट अगर क्लियर करे होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना जो स्क्रीन पर दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी सही आपको लगता है उन 4 में से कोई एक को क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन को भी मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे पहले से क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। असेसमेंट अगर आपने प्रॉपर कंप्लीट किया है स्टेप नंबर 2, वहाँ पर सारी पढ़ाई कराई गई है ना। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। आधार एलएमएस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने टिक मार दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा अब हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आ चुका है और थर्ड क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देने। ऐसे दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अभी तीसरे क्वेश्चन को चलिए मैंने पढ़ लिया और अपने अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो ऐसे बारी बारी दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, इसमें लगभग 70% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन आसपास सही करने, सॉरी 7 दूनी 14, 14 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने होंगे। अब मैं 5वां क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ 20। अब मैं आपको फाइनल लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सारे क्लिक करने के बाद मैंने 20वें क्वेश्चन पर आ चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है और ये मेरे सारे आंसर दे दिए 20। अब मुझे फाइनल सबमिट करना होगा। तो आप एक बार देख लें, मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। फाइनल सबमिट करते ही हमारे सामने पूरी समरी आ जाएगी, हमारा जो भी क्वेश्चन है। तो देख सकते मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरे नंबर कम आए थे, सेकंड अटेम्प्ट दिया, मैं पास हो चुका हूँ और मेरा एलएमएस सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। अब की बार मेरे यहाँ पर 70% से अधिक मार्क्स आए, मतलब 8 पॉइंट मिला है, 80% नंबर आए हैं। और इस 80% नंबर के साथ क्योंकि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं तो पहले अटेम्प्ट में मेरे नंबर कम थे, मैंने सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया और अब की बार 80% नंबर आए और पास हो गए। तो ध्यान रखना है 3 अटेम्प्ट में ही आपको पूरा क्लियर करना है, नहीं तो फिर आप एलएमएस सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रारूप आपने देखा कैसे आपको लाइव असेसमेंट देना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बैक आ चुका हूँ। अब मुझे
हाँ, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ पर मुझे फीडबैक देना होगा, तो फीडबैक पर मैं क्लिक करूंगा कि इनका पोर्टल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फीडबैक दे देना है कि इनका पोर्टल वगैरह कैसा है, कैसी सेवाएं हैं। ये देखिए क्वेश्चन आते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग फीडबैक दे करके फाइनल सबमिट करना है। फीडबैक देने के बाद आपको फाइनल LMS का सर्टिफिकेट मिलता है। तो चलिए मैं फीडबैक यहाँ पर दे करके सबमिट करूंगा और इसके बाद डन करूंगा और इसके बाद फिर से असेसमेंट वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। तो देख सकते हैं हमारे चारों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें लास्ट स्टेप कंप्लीट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद हमारा LMS सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, हमारा आ चुका है। व्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारा सर्टिफिकेट दिखाई देगा और इसके बाद हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल देखिए हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है पासिंग का और ये हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे आप LMS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे प्रिंट करके रख लूंगा क्योंकि जब मैं NSEIT का एग्जाम दूंगा तो इसे वहां पर अपलोड करना होता है, तभी आप NSEIT के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। आधार का सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से LMS का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा डिटेल मैं फिर से वहीं पर आ चुका हूँ। ये पोर्टल है। तो अगर आपको LMS की ID पासवर्ड चाहिए, कैसे मिलेगा क्या है, तो आप हमारे उस पोस्ट को पढ़ें जो मैंने आपको पोस्ट बताया ना, वहाँ पर LMS सर्टिफिकेट का ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, लॉगिन ID पासवर्ड, वो सब कुछ बता रखा है। तो चलिए आपने भी पास कर लिया होगा इस एग्जाम को। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने LMS सर्टिफिकेट का फाइनल एग्जाम पास कर लिया है। ध्यान ये रखना है कि LMS सर्टिफिकेट का फाइनल एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको 70% स्कोर करना होता है। अगर ऐसे नीचे करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 3 अटेम्प्ट ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप पढ़ लें तभी आप LMS सर्टिफिकेट के लिए जो फाइनल असेसमेंट है वो दें, अन्यथा अगर आप फेल हो गए 3 बार तो फिर आपको LMS सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलेगा। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, तो अच्छे से तैयारी करने के बाद ही LMS सर्टिफिकेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप LMS सर्टिफिकेट का एग्जाम हमसे दिलवाना चाहते हैं अपना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका एग्जाम दे दूंगा, बट उसमें आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होगी। हालांकि आप खुद ही दें, ज्यादा बेटर होगा। बाद बाकी अगर कोई सजेशन वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।